राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को बैठने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हम सचिन पायलट को दूसरा मौका दे रहे हैं। उनसे आज की सीएलपी बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। आशा है कि आज सभी विधायक आएंगे और नेतृत्व के साथ एकजुटता दिखाएंगे, जिसके लिए राजस्थान के लोगों ने मतदान किया। हम सभी राज्य के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को सीएम अशोक गहलोत के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक के बाद विधायकों को रिसोर्ट में भेजा गया था। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि इस बैठक में 122 विधायकों में 106 विधायक शामिल हुए थे। हालांकि सिंधिया समर्थकों ने दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुमत विधायक में साबित होता है कि सीएम आवास पर नहीं है। बता दें कि कल हुई बैठक में पायलट और 18 विधायक शामिल नहीं हुए थे। सचिन पायलट ने रविवार को 30 कांग्रेस विधायकों और कुछ निर्दलीय के समर्थन का दावा किया है। राजस्थान में लगातार सियासी हलचल जारी है, जिसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आज बैठक होने वाली है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं। क्या इस बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक शामिल होंगे या नहीं होंगे? लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों से अपील कर रही है कि वो इस बैठक में शामिल हो। ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस की सचिन पायलट को मनाने की ये आखिरी कोशिश है। वहीं बीजेपी इस बारे में अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है और सचिन पायलट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट इस बैठक में शामिल हो और उनके समर्थक भी इस बैठक में शामिल हों। लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी लगातार जारी है। राजस्थान के हालात पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जनमत को खरीदने का आरोप लगाया है। विधायकों को बीजेपी 25 करोड़ का ऑफर दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता पलट का भी उदाहरण दिया और कहा कि राजस्थान में विधायकों की संख्या के कारण सत्ता पलट मुश्किल रहेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों में बहुत कम अंतर था, इसलिए यहां वो सफल हो गए। लेकिन वहां काफी अधिक, लगभग 30 से ज्यादा लोगों में, विधायकों में कमी है। तो वहां मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे और जहां चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। राजस्थान की राजनीति को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी पर लग रहे आरोपों को केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने सिरे से नकार दिया है। सारे मसले को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी की जंग में बीजेपी पर आरोप लगाना एक राज्य के सीएम को शोभा नहीं देता। उनका इशारा अशोक गहलोत की तरफ रहा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इस पूरे एपिसोड में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये षड्यंत्र, ये जो सारी की सारी अंतर्कलह, ये उनके आपस में खींचतान मुख्यमंत्री के पद को हथियाने की थी। एक तरफ अशोक गहलोत चाहते मुख्यमंत्री बन के रहना, दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते थे।
तो इसीलिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। अगर बीजेपी को अननेसेसरी घसीट रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का नाम ले रहे हैं, तो बिल्कुल वो बहुत सरासर गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और क्योंकि उनको पता है कि सारा का सारा सचिन पायलट और उनके बीच में अपने नहीं बनती हैं, उनके अलग दो धड़े बने हुए हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं, और उनको अभी भी पता है कि लगातार आगे भी कोई भरोसा नहीं। तो इसके दो ग्रुप जो बने हुए हैं, उस ग्रुप से हिसाब से आगे जब भरोसा नहीं है, तो उस हिसाब से ये अब बीजेपी के ऊपर सारा का सारा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह का आरोप लगाना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। उनको खुद को महसूस हो गया, आम जनता को महसूस हो गया, क्योंकि सचिन पायलट जो हैं, उसने अपना ग्रुप को लेकर के एक जगह बैठना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो इनका अंतर्कलह है, मनमुटाव है, उसके लिए बीजेपी पे दोषारोपण देना ये बहुत। कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। राजस्थान में लगातार सियासी घमासान जारी है। इस बारे में और अपडेट देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं इस मसले पर और कुछ क्या चल रहा है। राघव जी, जिस तरीके से राजस्थान में ये सियासत चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या सच में सचिन पायलट और उनके समर्थक बैठक में शामिल नहीं होंगे? जी देखिए, अभी तक तो जो है स्थिति इस तरह की आ रही है कि सचिन पायलट जो है अपना कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें देखी जा रही है कि सचिन पायलट खुद कुछ भी वक्तव्य जारी नहीं कर रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे। सचिन पायलट जो है अभी मौन है और अपने जो विधायक है साथ में, उनके द्वारा जो है अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जैसे सचिन पायलट कांग्रेस से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन साथ में वो मंत्री पद चाहते हैं, अपने चहेते लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं, साथ में वित्त विभाग चाहते हैं। तो इस बात से ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेसी खेमा वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन खुलकर अभी बात करने में सचिन पायलट हिचकिचा रहे हैं। कल शाम को जो उनकी फोटोज आई, जो उनकी वीडियोज आए, उसके अंदर भी उनके साथ 17 विधायक दिखे। दिल्ली के अंदर जो है पहली बार देखे, गुरुग्राम में देखे गए वहां पर सचिन पायलट। और अब तक जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी आ चुकी है बीच में। अब वो सुलह की जो है कोशिश कराने में जुटी है। साथ में आज महाराष्ट्र के जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं साटम, वो भी जो है जयपुर आ रहे हैं। तो देखिए, आज जहां तक है कुछ स्थिति के अंदर सुधार की संभावना को देखा जा सकता है। जी राघव जी, हमारे साथ में संदीप अग्रवाल, हमारे संवाददाता जयपुर से, इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात है विधायक दल की बैठक को लेकर। देखिए पूजा, जिस प्रकार से सरगर्मियां तेज है राजनीति की और अशोक गहलोत की सरकार आदर्शूर में झूली हुई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट से खेमे से बाहर हैं, लगातार उनके बगावती सुर जो तेज होते जा रहे हैं। आज से जो बैठक होनी है वो पहले 7 बजे का तय किया था उन्होंने, अभी तक वो बैठक शुरू नहीं हो पाई। उसके बाद में उन्होंने तय किया 11 बजे का। कहीं ना कहीं जैसे कल 7 बजे के बाद में भी बैठक 2 बजे तक शुरू नहीं हो पाई। जारी स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने साफ कहा था कि कुछ ही देर में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचने वाले हैं सीएम, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे थे 1:30 बजे तक भी। उसके बाद बैठक हुई, लेकिन उस बैठक बेनतीजा रही। आज भी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम से रवाना हो चुके हैं होटल मैरिन मार्ग में। वहां पे जो फेयर माउंट है उसमें बैठक होनी है। 7:10 बजे प्रस्तावित बैठक थी, 11 बजे तक बाद में स्टेटमेंट बदला गया, टाइम बदला गया। अभी तक बैठक शुरुआत नहीं हुई है। सभी विधायकों को बारेबंदी कर रखी है। रघु शर्मा माननीय मंत्री, जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावाल, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधायक जो वहाँ पे बारेबंदी में मौजूद है उनसे बात समन्वय किया जा रहा है। आने वाले समय में भी कहाँ तक पहुंच पाती है, बैठक कब शुरू होती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है और लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सचिन मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री पायलट साहब हैं, उनको भी मान मनवा कर वहां पर जयपुर लाने की कवायद जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी
क्या डिप्टी सीएम सचिन पायलट वहां तक पहुंच पाते हैं या अपनी बातबारी करते हैं? जी संदीप जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस बैठक में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले 10 बजे फाइनल था, फिर 10:30 बजे हुआ, फिर 11 बजे प्रस्तावित हुई और अब लगातार इसमें बढ़ता ही जा रहा है समय। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? देखिए, जो खतरा मंडरा रहा है गहलोत सरकार पे, कल देर रात तक एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें साफ हो गया था कि गहलोत सरकार के खेमे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने डिप्टी सीएम की बात सारी मान ली है, या फिर ये कहें कि उनका जो तकरार थी, वो मतभेद थे, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो सुबह उठते उठते वो गलत साबित हुई, अफवाही का दौर रहा। आज भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सुबह जल्दी स्टेटमेंट जारी करके ये साफ कर दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत रहेंगे, तब तक वो जयपुर में कदम नहीं रखेंगे। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खेमे से बार 110 विधायकों को 109 विधायकों की बात सामने आ रही, वो महज अफवाह है। मेरे पास 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मैं अपनी बात जी राघव जी, संदीप जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। राघव शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो सचिन पायलट की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि वो अपना जो थर्ड फ्रंट पर वो जा सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो थर्ड फ्रंट पर जाएंगे? जी नहीं, जिस तरह से देखा जाए, सचिन पायलट का बैकग्राउंड भी देखा जाए तो राजेश पायलट के वो पुत्र रहे हैं और कांग्रेस पे दिग्गज नेता रहे हैं उनके पिता। तो ऐसे में सचिन पायलट जो थर्ड फ्रंट पे जाने की जो कोशिश होगी, वो अभी तक कहीं पे नजर नहीं आ रही है। कुछ ऐसा होता तो वो कल भी स्पष्ट हो जाता, लेकिन अभी जब सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, उनके जो नेता, उनके समर्थक विधायक जो बयान जारी कर रहे हैं, तो उससे साफ तौर पे ये लगता है कि कांग्रेस से वो जुड़े रहना चाहते हैं और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति लगती है। थर्ड फ्रंट पे जाने की इस तरह की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है और अभी सिर्फ उन्होंने अपनी मंशा जो है वो जाहिर करी है कि उनको यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस के सुप्रीमो के तौर पे रहना है, राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम पद पे रहना है। उनकी खास जो सबसे बड़ी वजह है वो यही मानी जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना जो अभी यहाँ प्रस्तावित था राजस्थान के अंदर, तो मंत्रिमंडल के अंदर उनके जो विधायक हैं, उनके चहेते, उनके जो गुट के लोग हैं, उनको भी जो है प्रमुखता से स्थान दिया जाए और खास तौर से जो वित्त विभाग है वो भी जो है उनके पास आए, उनको दिया जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए साफ तौर से ये लगता है कि सचिन पायलट रुष्ट तो है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं संतुष्ट इसलिए है कि सचिन पायलट कहीं जाएंगे नहीं। सचिन पायलट की कुछ नाराजगियां हैं, कुछ बातें हैं जिनको दूर किया जाएगा और दूर करने के बाद जो है सचिन पायलट वापस जो है कांग्रेस के अंदर आके अपनी यहाँ पे कमान संभालते हैं। जी राघव जी, एक बात और है कि लगातार बीजेपी पर इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जैसे कि अगर बात की जाए वसुंधरा राजे की, तो उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दर्ज किया है। आपको इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इसके अंदर साफ तौर से जो बात यह है, कल का घटनाक्रम जो हमने देखा कि कांग्रेस के जो है दो वरिष्ठ जो खास लोग माने जाते हैं गहलोत खेमे के, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई और उसके बाद में जो है लगातार से ये घटनाक्रम पूरे दिन चला कि सचिन पायलट ने भी जो है चुप्पी नहीं तोड़ी, उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। और वहीं पे दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख्त की बात करती है और महेश जो सरकारी मुख्य सचिव जो है उनके खिलाफ जांच की बात कहते हैं और जांच कमेटी बिठाई जाती है, सबको नोटिस भी मिलता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में देखते हुए यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पायलट जाते हैं, क्योंकि भूतों में भी एक बड़ा चेहरा पायलट जो माना जाता है, उनका एक अलग धड़ा भी है। जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री उनको वो जी राघव जी, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, देखते हैं उमा भारती क्या कह रही हैं। होता है कांग्रेस में, ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। दिग्विजय सिंह करेंगे राइट करना चाहिए पार्टी को। अब ये तो आप उन्हीं से पूछते रहो, हमें मतलब जैसे दिग्विजय जैसे गुरु वैसे ही चेला। ठीक है, चलो चलो। कहा है कि राम जी का जन्म जो है नेपाल में हुआ है। राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, बाकी सरकार जवाब देगी। मैं इतना कहूंगी कि राम संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक। ठीक है, ओके, चलो। उमा भारती जी ये उनका बयान दे रही थी कांग्रेस को लेकर। राघव जी, जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी बयान दे रही है? उमा भारती जी ने कल भी बयान दिया था कि सचिन पायलट मेरे भतीजे जैसे हैं, तो किस ओर ये इशारा जाता है? जी देखिए, ये एक पॉलिटिक्स का एक टर्म है जिसके अंदर की सब लोग जो है अपनी सहानुभूति दिखाकर अपनी ओर खींचना चाहते हैं। जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई, हालांकि वो उनके दोस्त है, काफी पुराने दोस्त है, इस लिहाज से जो है उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसका कयास
उल्टा लगा लिया गया कि बीजेपी के अंदर वो शामिल होंगे, लेकिन आज जो है साफ स्थिति ये है कि बीजेपी के अंदर वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो शर्तें नहीं रखते तब कहीं जाके हम कयास लगाते कि वो पार्टी बनाएंगे या फिर पार्टी छोड़ेंगे या दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन जो उनकी शर्तें आई है, उन शर्तों के आधार पे अब साफ तौर पे ये हो चुका है कि कांग्रेस के अंदर वो बने रहना चाहते हैं। बस आला कमान से उनकी ट्यूनिंग जो है, उनकी बातचीत जो है वो पूरी पॉजिटिव रहे, इस बात पे जो है पूरा गेम इस समय टिका हुआ है। जी राघव जी, इसके लिए धन्यवाद। एक बार मैं संदीप अग्रवाल जी आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। संदीप जी, इस बारे में अभी नया क्या अपडेट है? कोई विधायक दल की बैठक को लेकर कोई अपडेट आ रहा है? देखिए पूजा, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो होटल मेहरबान में पहुंच चुके हैं और पहले बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वो विधायक दल की बैठक जो हो उसको संबोधित कर रहे थे रघु शर्मा और यही कयास लगा रहे हैं कि कैसे क्या होगी कांग्रेस की। और मुख्य साहब ने कर दिया है, निर्देशित भी कर दिया है जी संदीप जी, कोई पार्टी कार्यकर्ता करता है जी उसको भविष्य में अपने आप को जी संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।